ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। आज हमें अध्याय 14 प्रारंभ करना है, जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का अंतर ध्यान होना। कल हमने देखा था कि युधिष्ठिर महाराज ने जब देखा कि उनके ताऊ और ताई और चाचा तीनों चले गए तो बहुत दुखी हुए। फिर नारद मुनि आके उनको आध्यात्मिक उपदेश देते हैं, और उसके बाद नारद मुनि बताते हैं कि जब तक भगवान कृष्ण हैं तब तक आप राज्य करिए, और उसके बाद फिर आप लोग भी वानप्रस्थ का प्रचार विचार करिएगा। तो वहां से आगे थीम चल रही है कि अर्जुन कृष्ण से मिलने के लिए और द्वारका वासियों से मिलने के लिए जाते हैं, और कई महीने तक वहां पे रहते हैं। और अर्जुन जब वापस आते हैं उस समय युधिष्ठिर को कुछ कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं कि कलयुग आने लगा है। और युधिष्ठिर ऐसे अपशकुन जो बोले जाते हैं ना, उस प्रकार के अपशकुन दिखाई देते हैं उनको। उसको देख के उनको लगता है कि हो सकता है भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्चुअली। किस तरह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अ, एक चीज तो है यहाँ पर कि यहाँ पर एक वस्तु है। जैसे मैं कई बार इसका पहले भी एग्जाम्पल दिया हूँ कि मान लो अगर हमने आईफोन 17 प्रो मैक्स खरीदा है, अभी अभी लॉन्च हुआ, किसी ने, मान लो हमने, किसी व्यक्ति ने खरीदा आईफोन 17 प्रो मैक्स और तुरंत लेके आया। उसका फ्लैट जो है वो 20वीं मंजिल पे है, किसी अपार्टमेंट में 20वीं मंजिल मंजिल पे उसका फ्लैट है। तो आते ही साथ अपने उसने अपने मित्रों को दिखाया कि देखो ये मैं फोन लाया हूँ। और वो लोग बालकनी में खड़े हुए बात कर रहे थे, और ये बात करते करते जाता है अंदर किचन में कुछ काम से। और उतनी देर में क्या होता है, उसके फ्रेंड के हाथ से आईफोन 17 प्रो मैक्स नीचे, 20 मंजिल नीचे धरती पे आके गिरता है। और जैसे ही गिरता है उसके ऊपर से कार निकल जाती है। तो अभी जब ये व्यक्ति आता है, उसको उसका मित्र बताता है ऐसा ऐसा हो गया, तो पहले तो उसको विश्वास ही नहीं होता है कि ऐसा हो गया। वो बोलता है अरे तुम लोग झूठ बोल रहे हो, छुपा लिया, मुझे जबरदस्ती परेशान करने का प्रयास कर रहे हो, इस तरह से बोलता है। पर जब उसको ध्यान आता है कि नहीं नहीं, फोन सही में नीचे गिरा है, तुरंत नीचे भागता है। और नीचे भागता भागता भी सोचता है कि हो सकता है शायद स्क्रीन की तरफ से नहीं गिरा हो सकता है पीछे से गिरा हो, चोट नहीं लगी हो सकता है कुछ ज्यादा नहीं हुआ हो। जब तक वो फोन को देख नहीं लेता है तब तक उसके मन में विचार आता है कि हो सकता है फोन नहीं गिरा हो या चोट नहीं लगी हो। पहले तो विश्वास ही नहीं करता है कि वो सोचता है कि ये लोग मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। पर तब तक भी वो जब नीचे जाता रहता है देखने के लिए, तब भी सोचता है हो सकता है बचा हो सकता है इतना कुछ समस्या नहीं रहा हो, ऐसा सोचता है वो। तो ये असीम प्रेम इन द सेंस भौतिक प्रेम का लक्षण है कि उसको नए फोन से इतना आकर्षण है कि नए फोन का डैमेज होना उसको बर्दाश्त नहीं होता है। तो एग्जैक्टली इस ये पूरा अध्याय वही बताता है। युधिष्ठिर महाराज अलग अलग सिम्टम्स को देख के उनके मन में आ रहा है, इंटेलिजेंस बोल रहा है कि भगवान कृष्ण शायद जा चुके हैं, क्योंकि नारद मुनि ने भी इनडायरेक्टली बोला, विदुर ने भी इनडायरेक्टली बोला था। तो युधिष्ठिर को ऐसा लग रहा था कि ये सब सिम्टम भगवान कृष्ण सब जब तक धरती पे हैं तब तक तो ऐसे सिम्टम नहीं आ सकते हैं। अगर ऐसे सिम्टम आ रहे हैं दैट मीन्स भगवान कृष्ण शायद चले गए हैं, परंतु उनका दिल नहीं मान रहा है कि भगवान कैसे चले गए हैं। इसलिए पूरे अध्याय में वो अलग अलग रीजन बताते हैं, इस अध्याय के श्लोकों में अलग अलग रीजन बताते हैं, अपशकुन के अलग अलग कारण, किस किस अवस्था में अपशकुन होता है। और अंत में बोलते हैं कि हो सकता है भगवान कृष्ण चले गए हो। तो ये अध्याय एक तरह से देखा जाए तो बहुत डिटेल अध्याय नहीं है, परंतु इस अध्याय में युधिष्ठिर का प्रेम दिखाया गया है भगवान के लिए, कि उनका दिमाग में इंफॉर्मेशन ऐसा लग रहा है कि शायद भगवान चले गए हैं संसार से, परंतु उनका दिल स्वीकार नहीं कर पा रहा है। इसलिए वो अलग अलग रीजन पूछ रहे हैं कि हो सकता है कृष्ण नहीं गए हों, कोई और कारण से ऐसे नेगेटिव सिम्टम दिखाई दे रहे हो। इसलिए ये अध्याय ऐसे देखने में बहुत सिंपल लगता है, परंतु ये अध्याय युधिष्ठिर का कृष्ण के प्रति प्रेम और विरह को सूचित करता है।
तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सुत उवाच संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णौ बन्धु दिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। सुत गोस्वामी कहते हैं, संप्रस्थिते द्वारकायाम, अर्जुन जो थे वो द्वारका नगरी में गए थे। जिष्णु अर्जुन का एक नाम है। जिष्णु बंधु दिदिक्षया, बंधुओं को देखने की इच्छा से, मित्र और संबंधी भगवान कृष्ण और मित्र संबंधियों को देखने की इच्छा से अर्जुन द्वारका जाते हैं। ज्ञातुम च पुण्य श्लोकस्य, पुण्य श्लोकस्य भगवान का एक पुण्य श्लोक भगवान का नाम है जिनका यश वैदिक स्तोत्रों द्वारा गाया जाता है। तो वो भगवान उनके मित्रों से और द्वारका वासियों से मिलने के लिए गए थे। साथ साथ कृष्ण से च विचेष्टितम, भगवान के अगले प्लान के बारे में भी जानना चाहते थे, क्योंकि युधिष्ठिर को ऐसा अंदेशा हुआ था कि भगवान शायद जाने वाले हैं। तो युधिष्ठिर अर्जुन को भेजते हैं कि कृष्ण के फ्यूचर प्लान जान के आइए। इसलिए सुत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य मित्रों को मिलने तथा भगवान से उनके अगले कार्यक्रमों के विषय में जानने के लिए अर्जुन द्वारका जाते हैं। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। समाप्त हुए भी कई साल निकल गए थे, प्रैक्टिकली 30-35 साल, 30-35 साल निकल चुके थे। और सभी को पता है कि भगवान धर्मात्माओं की रक्षा और अधर्मियों का संहार करने के लिए आए थे। तो भगवान का कार्य पूर्ण हो चुका था, इसलिए पांडवों को लग रहा था, 5 पांडव विशेष रूप से अर्जुन भगवान कृष्ण के सनातन संगी थे, इसलिए कृष्ण से उनके अगले कार्यक्रम के विषय में जानने के लिए अर्जुन द्वारका जाते हैं। व्यतीताः कतिचिन्मासात् तदा नायात् ततोऽर्जुनः ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः। अर्जुन द्वारका गए पर कई महीने हो गए, आए नहीं वापस। कतिचिन्मासास, कुछ महीने बीत गए परंतु अर्जुन वापस नहीं लौटे। ना या न आयात ततः अर्जुन, कुछ मास बीत गए पर अर्जुन लौटे नहीं। और यहाँ पे हस्तिनापुर में युधिष्ठिर क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ददर्श घोर रूपानी निमित्तानी, कि युधिष्ठिर कुछ कुछ ऐसे अपशकुन दिखने लगे उनको जो कि भयंकर थे। कुरुद्वह मतलब कुरुवंश के राजा। तो युधिष्ठिर को, एक तो अर्जुन नहीं आए इतने महीने से, दूसरा युधिष्ठिर को कुछ कुछ अपशकुन दिखने लगे, भयानक अपशकुन। अभी युधिष्ठिर को अपशकुन क्यों दिख रहे थे? एक तो कलयुग आ गया था, दूसरा ये भी था कि भगवान कृष्ण संसार से जा रहे थे। भगवान हमारे संसार के सर्वाधिक शक्तिमान सूर्य से भी अधिक शक्तिशाली है। उनके एक श्वास में लाखों करोड़ों सूर्यों की सृष्टि और पुनः उनका संहार होता है। भौतिक जगत में सूर्य को समस्त उत्पाद करता तथा सारी भौतिक शक्ति का स्रोत माना जाता है, और सूर्य के कारण ही हमें जीवन की आवश्यकताएं उपलब्ध होती हैं। तो भगवान जब संसार में थे तब तो उनकी उपस्थिति के कारण सब कुछ चल रहा था। धर्म और ज्ञान सब कुछ अपनी चरम अवस्था में थे। श्रील प्रभुपाद कई बार, हजारों बार इसको कोट किए, कृष्ण सूर्य सम माया हो अंधकार। उस श्लोक को यहाँ वर्णन किया गया है। भगवान की उपस्थिति के कारण धर्म ज्ञान सब कुछ, संपन्नता सब कुछ व्याप्त था। और इसीलिए जब महाराज युधिष्ठिर ने देखा ये कमियां और अपशकुन देखना चालू किए, तो उनको लगा कि भगवान कृष्ण जब तक संसार में है तो अपशकुन कैसे आ सकते हैं? कृष्ण की उपस्थिति से अपशकुन आ ही नहीं सकते हैं। तो जब उन्होंने अपशकुन देखना चालू किया तो उनको चिंता हुई कि शायद कुछ तो ऐसा हुआ है। और दूसरा, अर्जुन के बारे में भी जानना चाहते थे, कई बहुत लंबे समय से अनुपस्थित थे। ना तो द्वारका का कोई समाचार मिल रहा था, ना अर्जुन का कोई समाचार मिल रहा था। और साथ साथ युधिष्ठिर को अपशकुन दिखाई देने चालू हुए थे, इसलिए उनको भगवान कृष्ण के अंतर ध्यान होने की आशंका हुई। अन्यथा ऐसे अपशकुन हो ही नहीं सकते थे द्वारका में। तो ये सब घटनाएं घट रही हैं। अर्जुन का भी पता नहीं चल रहा। उस समय कोई टेलीफोन तो होता नहीं था, टेलीफोन या मोबाइल फोन की पता करने के अर्जुन द्वारका पहुंचे कि नहीं, कहाँ रुके हो। आज के समय में ऐसा कम्युनिकेशन के साधन होने के कारण बहुत आसान है कनेक्टेड रहना। इनफैक्ट आज आज के लोग इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि ओवर कनेक्टिविटी हो गई है। कभी कोई व्यक्ति ऑफिस में काम करता है तो वो टॉयलेट भी जाता है तो भी उसके बॉस फोन करके बोलते हैं, अरे तुमने असाइनमेंट दिया था, तुम्हें काम हुआ कि नहीं? तो घर में भी वो मुश्किल होता है। कभी कभी कंपनी से घर में काम करने के लिए लैपटॉप दे दिया जाता है, वो बोलते नहीं नहीं जाओ घर जाके काम करो, परंतु उससे और समस्या है कि आप कहीं बच ही नहीं सकते हो, टॉयलेट तक में आपको परेशान करते हैं। ऑफिस का टाइम ही खत्म हो गया है। साथ साथ कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है परंतु लोग डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं, एक दूसरे से हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड नहीं है।
आप देखेंगे जैसे जैसे सोशल मीडिया और कनेक्टिविटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे लोग मेंटली और स्पिरिचुअली और हार्टली डिस्कनेक्ट होते जाते हैं। रिलेशनशिप्स उतनी स्ट्रांग नहीं बची हैं आजकल। पहले जो फैमिली रिलेशंस होते थे वो रिलेशनशिप्स अभी उतने स्ट्रांग नहीं हैं, क्योंकि सब अपने अपने सोशल मीडिया में ही व्यस्त हैं। किसी को किसी और से कुछ लेना देना नहीं है। तो युधिष्ठिर को इस प्रकार से लगा यहाँ पर कि शायद भगवान अंतर्ध्यान हो गए हैं। और युधिष्ठिर अभी आगे क्या कर रहे हैं? कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्यस्तर्तु धर्मिणः पापीयसीं नृणां वार्तां क्रोधलोभान्वितात्मनाम्। युधिष्ठिर क्या क्या देख रहे हैं? कालस्य च गति रौद्राम, सनातन काल की गति बदल गई है। और विपर्यस्त तर्तु धर्मिणः, ये बहुत भयावह था। रौद्र गति चल रही थी। और पापी यसीम नृणाम वार्ता, ऋतु संबंधी नियमितताएं भी टूट गई थी। ये पाप के लक्षण है जब ऋतुओं की नियमितताएं खत्म होने लगे। सामान्य लोग अत्यंत लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज हो गए थे। सोचिए, ये 5,000 साल पहले ये अवस्था थी, अभी कितने ज्यादा लोग डिग्रेड हो चुके होंगे। वे देख रहे थे कि सभी लोग जीविका के अनुचित साधन अपना रहे थे। ये सब युधिष्ठिर देख रहे हैं। लालची, क्रोधी, धोखेबाज हो गए थे और जीविका के अनुचित साधन अपना रहे थे। और धीरे धीरे ऋतुओं की नियमितता भी धीरे धीरे डिस्टर्ब हो रही थी। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि एक्चुअली भौतिक संसार भगवान की संरक्षता में कार्य करता है, इसलिए भौतिक संसार में जब रहने वाले लोग भगवान से कनेक्टेड होते हैं तो नेचर भी उसी तरह से कार्य करता है। परंतु जब लोग भगवान से अपना संबंध तोड़ लेते हैं, प्रेम का संबंध तोड़ लेते हैं, तो फिर नेचर की अनियमितताएं भी चालू हो जाती है। वही इसमें लिखा है। जब सभ्यता का संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रेम से टूट जाता है तो ऋतु की नियमितता में परिवर्तन, जीविका के अनुचित अनुचित साधन, लोभ, क्रोध तथा धोखाधड़ी जैसे लक्षणों का प्राधान्य हो जाता है। ये लक्षण होते हैं जब गॉडलेसनेस फैलने लगती है ना, भगवान से संबंध टूट जाता है, तो नेचर भी धीरे धीरे अनियमित होता जाता है। जीविका के साधन लोग गलत ढूंढने लगते हैं। लोभ, क्रोध, धोखाधड़ी जैसे लक्षण होते हैं। ऋतु संबंधी नियमितता का वही है जो अभी भी हम देख रहे हैं। एक ऋतु के समय दूसरी ऋतु के लक्षण का प्रकट होना। उदाहरण के लिए वर्षा ऋतु शरद ऋतु में आ जाए। अभी कई बार होता है ऋतुएं एक दूसरे के आसपास चली जाती हैं। कलयुग में ऐसा होता है, पहले तो ऐसा नहीं होता था। वर्षा ऋतु शरद ऋतु में चली जाए, या एक ऋतु में फूलने फलने वाली क्रिया दूसरी ऋतु में होने लगे। ये अभी चालू हो गया है। अभी आप देखेंगे तो कई फल और सब्जियां होती हैं जो एक ऋतु की हैं पर दूसरी ऋतु में आने लगती हैं। आजकल ऋतु की अनियमितताएं होने लगी, उससे पता चलता है कि अधर्म बढ़ रहा है। ईश्वर विहीन मनुष्य अनिवार्यतः लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी साधन से अपनी जीविका चला सकता है, चाहे साधन उचित हो अनुचित। युधिष्ठिर महाराज में के राज्य में ऐसे लक्षण नहीं थे, परंतु उन्होंने जब ऐसा नोटिस किया कि ऐसे लक्षण चालू हो गए हैं तो वो डर गए, चकित हो गए कि कैसे ऐसा हुआ, मेरे राज्य में तो ऐसा नहीं हो सकता है। और तो उनको तुरंत ऐसा लगा कि भगवान शायद चले गए, भगवान संसार से अंतर ध्यान हो गए। आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हर व्यक्ति के लिए नियत कर्म है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, उसके नियत कर्म हैं उसके लिए। और कोई यदि इन कर्मों को ना करके अन्यों के कर्मों को अपना कर्म घोषित करके उसे अपनाता है तो वह अनुचित कर्तव्य का पालन करता है। और जब ये कब होता है, कर्म और अलग अलग कर्म कब होते हैं? जब व्यक्ति के ऊपर कोई हायर गोल नहीं होता है, केवल भौतिक जीवन ही जानता है, तो उसकी कोई ऊंची गोल उसके पास होता नहीं है, इसलिए वो मनगढ़ंत काम करता है। ये लिखा है, जब मनुष्य के समक्ष उच्चतर जीवन उद्देश्य नहीं होता और वह सोचता है कि उसका कुछ वर्षों का भौतिक जीवन ही सब कुछ है, तो मनुष्य संपत्ति तथा शक्ति के लिए अत्यधिक लोभी बन जाता है। अज्ञान ही मानव समाज की सारी विसंगतियों का कारण है। और इस अज्ञान को हटाने के लिए विशेष रूप से इस अधोगति के युग में श्रीमद् भागवत रूपी प्रबल सूर्य अपना प्रकाश वितरित करने के लिए उपलब्ध है। ओके, नेक्स्ट वर्स आता है। जिह्वा प्रायं व्यवहृतं साठ्यमिश्रं च सौहृदं पितृमातृसुभृद्भ्रातृ दंपतीनां च कलकनम। और भी लक्षण है कलयुग के कुछ। और पहले तो हमने क्या लक्षण देखे? ऋतुएं बदल रही हैं, लोग लालची, क्रोधी, धोखेबाज हो गए हैं और जीविका के अनुचित साधन अपना रहे हैं। अगले इस श्लोक में लक्षण आ रहे हैं।
जिह्वा प्रायम व्यवहृतम, सामान्य लेन देन के कार्यों में धोखाधड़ी हो रही है, कपट है। मित्रों के बीच में भी साठ्य मिश्रम च सौहृदम, मित्रों के बीच तक के व्यवहार में कपट हो गया है, कपट के कारण सामान्य रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो चुका है। पारिवारिक मामलों में पिता माता तथा पुत्रों के बीच, शुभ चिंतकों के बीच तथा भाई भाई के बीच में गलतफहमी रहती है, ये भी लक्षण है। घर के अंदर ही गलतफहमी फाइट होती है। पति पत्नी के बीच में भी तनाव और झगड़ा बना रहता है, ये भी कलयुग का लक्षण है। मित्रों के बीच में कपटता, पारिवारिक मामलों में पति पत्नी के बीच में भी तनाव और झगड़ा होता है, ये सब कलयुग में लक्षण हम देख रहे हैं। तो ये लक्षण उन्होंने उस समय नोटिस करना चालू किया 5,000 साल पहले युधिष्ठिर ने। और बद्ध जीव के लक्षण हैं, 4 लक्षण जो हम पढ़ते हैं: त्रुटि करना, मूर्खता, असमर्थता और वंचकता, ठगना। ये अपूर्णता के लक्षण है। इन चारों में से अन्यों को ठगने की प्रवृत्ति की प्रधानता रहती है। यह ठगी बद्ध जीवों में इसलिए आती है क्योंकि वे प्रकृति पर प्रभुता जताने की अप्राकृतिक इच्छा से लिप्त होकर भौतिक जगत में फंसे हैं। ये चीटिंग प्रोपेंसिटी इसलिए आती है क्योंकि हम प्रकृति के प्रभु बनना चाहते हैं, स्वयं मालिक बनना चाहते हैं संसार के, इसलिए इसलिए ये वस्तु आती है। शुद्ध अवस्था में व्यक्ति को कोई बद्ध अवस्था, शुद्ध अवस्था में जीव कभी भी बंधा नहीं रहता है, परंतु जब वो अशुद्ध अवस्था में आता है तब उसके अंदर ये प्रभुता की भावना आती है। बद्ध अवस्था में यदि उसे सर्वस्व मिल जाए तो उसे कभी, यदि उसे सर्वस्व मिल भी जाए तो उसे कभी मिलने वाला नहीं है, तो भी वो तुष्ट नहीं होता, इसलिए सभी प्रकार की ठगी करने लगता है। यहाँ तक कि अपने निकटतम प्रिय संबंधियों को भी ठग लेता है। और ऐसी रिलेशनशिप में फिर कोई भी रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाती है। पिता पुत्र, पति पत्नी, इनके बीच में भी मेल नहीं होता है। भगवान की भक्तिमय सेवा करते हैं तो ये पाखंड खत्म हो जाता है, कपटता की भावना खत्म हो जाती है। इसलिए भगवत भक्ति जो है इन सबका सॉल्यूशन है। पाखंडमय संसार को भगवान की भक्तिमय सेवा की प्रतिक्रिया द्वारा ही रोका जा सकता है, या अन्य किसी विधि से नहीं। संसार का ये जो पाखंड है इसका कोई भौतिक सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन केवल भगवान की भक्तिमय सेवा की के द्वारा ही रोका जा सकता है। तो जब युधिष्ठिर ये सब देखने लगे तो उनको लगा, अनुमान लगा लिया कि भगवान का तिरोभाव हो गया है, इस धरती से भगवान का तिरोभाव हो चुका है। तो अभी उनकी बुद्धि ये स्वीकार करने लगी है कि भगवान का तिरोभाव हो गया है, परंतु अभी भी उनका हृदय स्वीकार नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको इतना भगवान से प्रेम था कि उन एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे कि भगवान कैसे जा सकते हैं। तो और भी सिम्टम सोचते हैं। अर्जुन अभी जब आएंगे ना वापस, इसी अध्याय में अर्जुन अभी आएंगे कुछ देर में, तो युधिष्ठिर उनसे पूछते हैं अर्जुन कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, इतने दुखी क्यों हो। और अलग अलग कारण बताते, तुम्हें किसी ने डांट दिया क्या, तुम्हें किसी ने हरा दिया क्या, तुम किसी से जुए में हार, वो चौपड़ के गेम में हार के आए हो क्या, या किसी स्त्री ने आपकी बेइज्जती की है क्या, ये सब पूछते हैं। जबकि अभी उनको अनुमान लग गया है कि शायद भगवान चले गए हैं, परंतु अर्जुन को दुखी देख के अर्जुन से वो सुनना नहीं चाहते थे कि भगवान चले गए हैं, इसलिए दूसरे कारण पूछ रहे हैं कि अर्जुन ऐसा हुआ होगा। लास्ट में बोलते हैं कि अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो हो सकता है भगवान कृष्ण चले गए। बहुत अच्छा अध्याय है ये। इस अध्याय में बहुत सुंदर सुंदर वर्णन किया गया है। और आगे श्लोक में निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणाम लोभाद्य धर्म प्रकृतिम दृष्टो वाचानुचम नृपः। कालक्रम में ऐसा हुआ कि लोग लोभ क्रोध गर्व के अभ्यस्त हो गए। महाराज युधिष्ठिर ने इन सब अपशकुनों को देखकर अपने छोटे भाई से कहा, छोटे भाई मतलब वहां पर छोटे भाई भीमसेन उपस्थित थे, उनसे बोलते हैं कि ये सब अमानवीय लक्षण आ गए हैं, लोभ क्रोध अधर्म दंभ। तो युधिष्ठिर महाराज दुखी थे क्योंकि वो तो धर्मात्मा थे, और इतने दुखी थे। प्रैक्टिकली अभी के जो समाज के जो लक्षण है ना, ये उस काल के लोगों को ज्ञात ही नहीं थे, अज्ञात थे, क्योंकि लोगों के अंदर ये चीजें पाई नहीं जाती थी। कितने अच्छे लोग रहते होंगे कि उनके अंदर ये लोभ क्रोध अधर्म दंभ दिखाई नहीं देते थे, पाए नहीं जाते थे। जब युधिष्ठिर ने देखा तो उनको आश्चर्य हुआ कि कलयुग का आगमन आ गया है, उन्होंने अनुभव किया कि कलयुग का आगमन आ चुका है। तो कल की क्लास में फिर हम युधिष्ठिर भीमसेन से वार्तालाप करते हैं, और भीमसेन से वार्तालाप करने के बाद फिर अर्जुन वापस आते हैं, फिर युधिष्ठिर और अर्जुन का वार्तालाप होता है। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। अगर किसी को प्रश्न है तो कल हम प्रश्न को ले सकते हैं। आज मुझे थोड़ा ट्रैवलिंग भी करना है, तो प्रश्न आप लोग लेके रखिएगा, कल की क्लास में हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।